उत्तर प्रदेश का जिला बरेली जो पिछले 24 घंटों में 3 जवान लड़कों की लाशें मिलने से थर्राया हुआ था, वहां एक और दिल दहलाने वाली घटना सामने आ गई है। शहर के वीवीआईपी और पॉश इलाकों में शुमार ग्रीन पार्क में एक प्रॉपर्टी डीलर और उनकी पत्नी ने कथित रूप से खुद को गोली मारकर जान दे दी है। दोनों की मौत गोली लगने से हुई है और उनके शव घर में बरामद हुए हैं। इस घटना ने ग्रीन पार्क ही नहीं बल्कि बरेली को हिलाकर रख दिया है। पुलिस घटनास्थल पर मौजूद है और पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी हुई है। मूल रूप से जिला बागपत के कासिमपुर खेड़ी के रहने वाले आलोक तोमर बरेली की ग्रीन पार्क कॉलोनी में रहते थे। आलोक तोमर प्रॉपर्टी का काम करते थे, जहां शनिवार को आलोक तोमर और उनकी पत्नी रितु तोमर के शव बरामद हुए हैं। बताते हैं कि शनिवार को दोपहर करीब 1 बजे उनके घर काम वाली बाई पहुंची थी। दरवाजा खटखटाने के बाद भी काफी देर तक गेट नहीं खुला तो उन्होंने उनकी एक बहन को फोन लगाया। बहन जब घर पहुंची तो देखा बेड पर दोनों के शव पड़े हुए थे, जिसे देखकर वह सिहर गईं। चीख पुकार के बीच यहां लोग घरों से बाहर निकल आए। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच के आधार पर इसे सुसाइड केस माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि पहले आलोक तोमर ने अपनी पत्नी रितु तोमर की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर खुद को गोली से उड़ा लिया। हालांकि पुलिस उनके शव पोस्टमार्टम के लिए भेज रही है और सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। पोस्टमार्टम और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि इनकी मौत कैसे हुई है। बरेली में यह घटना ऐसे वक्त में सामने आई है जब यहां पिछले 24 घंटे के अंदर 3 लड़कों की लाशें मिल चुकी हैं। भुता थाना क्षेत्र के पहरापुर गांव के 28 साल के पवन कुमार का शव शनिवार को एक खेत से बरामद हुआ था। आरोप है कि उनके 3 दोस्तों ने मिलकर पवन की हत्या कर दी। पुलिस इस केस की जांच में जुटी थी कि इसी बीच फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र के एक बाग में एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला। मृतक की पहचान शीशगढ़ के सूरज के रूप में हुई है। सूरज 10 अगस्त को दूसरे समुदाय की एक लड़की को भगाने का आरोपी था और उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज था, लेकिन इसी बीच उसकी लाश मिल गई है। इससे पहले शुक्रवार को सुभाष नगर के तालाब में सुमित नामक एक लड़के का शव बरामद हुआ था। बरेली पुलिस इन 3 मौतों की जांच में जुटी ही थी कि इसी बीच ग्रीन पार्क से एक और घटना सामने आ गई है। ग्रीन पार्क शहर का वीवीआईपी इलाका है। इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि आलोक तोमर और रितु तोमर के घर में गोलियां चली और दोनों की मौत हो गई, लेकिन पड़ोसियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। दोपहर बाद घर में लाशें होने की सूचना पर यहां भारी भीड़ जमा हो गई। फॉरेंसिक टीमों के अलावा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। बरेली में ताबड़तोड़ इन घटनाओं ने पुलिस प्रशासन की उलझनें बढ़ा दी हैं और पुलिस चारों केस की पड़ताल में जुट गई है। बरेली के ग्रीन पार्क की घटना को लेकर आलोक तोमर के रिश्तेदार और वहां के लोगों ने क्या कहा, देखिए। हम 2 बजे आए 2 बजे आए हम लोग। 1 बजे जो लड़की आई तो जब बाहर जी मैंने इनको देखा तो लड़की कैसी बाहर, बोले दरवाज़ा आंटी नहीं खोल रहे हैं। तो उनकी बहन को मैंने फ़ोन किया, तब वो आई हैं मधुराना जो इधर पीछे आगे रहती हैं, पीछे वाली गली में। खोला, फिर उन्हें पेंचकस से वो जाली काटी, जाली काटने के बाद मैंने हाथ डाला, फिर खोला है। नहीं कभी वो तो कभी 1 बजे कभी 2 बजे ऐसे आते हैं। जो जल्दी भी नहीं बुलाती हैं, कहती हैं 1-1:30 बजे सारा निपटा के तब आया करे करो। पता नहीं है मुझे, मैं तो 1 बजे काम करके आई हूँ। मैं पहली बार नहीं आई हूँ, वैसे आती हूँ, मम्मी करती हैं काम। तो मम्मी आज घर पे चली गई थी राशन लेने के लिए, तो मैं आई थी तो मैंने किवाड़ खटखटाया, 1 घंटा लो आई नहीं थी। तो आंटी थी आई, तब उनने उनकी बहन के लिए फ़ोन किया, तब वो आई थी, तब उनने किवाड़ खोली। बस मैंने 10 मिनट तक खटखटाया, फिर हम लोग बैठे रहे 1 घंटे लो, तब आंटी आ गई। तब क्या कहते हैं उन्होंने फ़ोन किया उनकी बहन को, तब उन्होंने क्या कहते हैं खोल लिया आके।